प्रदेश की जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा क्योंकि लोग पूजा सामग्री खरीदेंगे, मंदिर से मूर्तियां खरीदेंगे और जो साधु हैं, संत हैं, वो सबको ज्ञान देंगे। अगर आप पलक वहां जाके 5 मिनट बैठेंगे, आपको आंख मूंदते लगेगा कि एक सुकून का माहौल है, खुशी का माहौल है, एक पवित्र हवा बह रही है इस वक्त वहां पर। तो देश विदेश से इतने श्रद्धालु आए हैं, विदेशी श्रद्धालु आए हैं। एक भारत की बहुत पॉजिटिव इमेज पूरे दुनिया में जा रही है मेजर जनरल कि एके पलक। सिकात जी, मैं चाहूंगी सर आप इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से देख रही हूं कि हम हर रोज की सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां, उसकी अपडेट जो है वो दर्शकों को देते हैं। लेकिन जिस तरह की ग्राउंड लेवल पर, क्योंकि उस वक्त हम जानकारी दे रहे थे कि ये होगा ये होगा ये होगा, अब जब हम ग्राउंड पर देख रहे हैं, कल और आज की जो तस्वीर सामने आ रही है कि वहां पर किस तरह से यूपी पुलिस, एनएसजी के कमांडोज पहले मॉक ड्रिल कर रहे थे, अब तो वहां पर तैनात है, और हम देख रहे हैं किस तरह से तैयारियां की गई है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सर क्या लगता है कि किस तरह से तैयारियां जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हैंडल की गई है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि इस जितना रिलीजियस टूरिज्म आज तक दुनिया में किसी ने नहीं देखा। जिस प्रकार से 40 करोड़ के लोग आएंगे 42 दिन के अंदर, ये देखें मूवमेंट कितनी वर्ल्ड के अंदर भारत में होगी और विद इन इंडिया कितनी होगी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये एक चीज सोचनी चाहिए, ये एक सिक्योरिटी बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज भी है। मैं एक ऐसे ही इवेंट में इन्वॉल्व था 2010 में, जी। जब हरिद्वार के अंदर कुंभ मेला हुआ था, तो वहां का मैं सब एरिया कमांडर था उत्तराखंड का। तो मेरी इन्वॉल्वमेंट थी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर कोई हादसा हो जाता है, जी। और आपने लकली वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो फौज अगर आती है तो कैसे आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर मैं हरिद्वार का थोड़ा बताऊं, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर वहां पर जो ऋषिकेश में एक प्रकार से ब्रिज टूट जाता है या स्टैम्पेड हो जाता है, तो इतना तूफान आ जाएगा, अंदर कैसे जाएंगे। तो फिर देखा गया जो रेलवे लाइन है उसको खाली रखा जाएगा, तो ट्रेन के मदद से डिजास्टर मैनेजमेंट टीम आएंगे, हेलीकॉप्टर से डिजास्टर मैनेजमेंट टीम आएंगी। मुझे लगता है यहां पर जो कार्रवाई है वो तो करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ लोग थे, ये तो 40 करोड़ लोग हैं। और यहां पर जिस प्रकार से तैयारी की गई है, मुझे लगता है कि एक प्रकार से फुल प्रूफ की है। अभी मैंने इसका पढ़ा था, पूरा रिसर्च किया था कि क्या क्या किया इन्होंने क्या किया है। 8 से 10 डिवीजन में ये पूरा इलाका बांटा हुआ है, हर एक का एक सिक्योरिटी जोन किया हुआ है, एक सीसीटीवी लगे हुए हैं हर जगह। उसके बाद ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद आपका सच्चाई यह है कि कोने कोने पे पुलिस के जो सिविल क्लोथ के अंदर हैं, उसके बाद आपको एक लेन बना दी है जिसको बोलते हैं डिजास्टर लेन। अगर गलती से भी स्टैम्पेड होती है तो उसको क्रॉस ना कर पाए, वो भी पुलिस ने किया हुआ है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, रेगुलेट किया गया है। ये नहीं हो रहा कि एक तरफ इतने लोग चले जाएं कि बाद में स्टैम्पेड हो जाए। ये कंट्रोल फ्लो ऑफ रिलीजियस पीपल, ये एक बड़ी काबिलियत चीज है। आप देखें उन्होंने 12 जगह पर ऐसी जगह बनाई है जहां नहाने का प्रोग्राम किया गया है, और वहां पर ये यकीन करा कि इतनी नफरी से ज्यादा नफरी एट अ टाइम नहीं होगी, जब ये चले जाएंगे दूसरा आएगा। तो एक वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड जो एफर्ट की गई है, सिक्योरिटी के हिसाब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी की गई है। इन्होंने क्या किया है, 5 इसके दायरे लगाए हैं। एक बोलते हैं कि आउटर टू आउटर सिक्योरिटी, उसको जो किया गया है उसमें पुलिस के अलग अलग पोस्टें लगाई हुई हैं, फिर इनर सिक्योरिटी है, फिर इनर टू इनर सिक्योरिटी है, फिर उसके बाद सिविल क्लोथ में है पुलिस। और यहाँ सर जब आप सिक्योरिटी की लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सामने आ रही है कि जहां पर लोग स्नान कर रहे हैं, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि पुलिसकर्मी जो है वे घोड़ों पर बैठकर वहां पर निगरानी कर रहे हैं। मतलब हाँ, इतनी वहां पर सिक्योरिटी रखी गई है। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इसके अंदर डिजास्टर कई चीजें हो सकती हैं। अगर कोई पूछे अभी, क्योंकि मैंने तो इसमें 2010 के अंदर हरिद्वार में इन्वॉल्व था, इसके अंदर डिजास्टर हो सकता है कि आपके स्टैम्पेड होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कई लोगों के डूबने के चांसेस, जब वो नहा रहे होते हैं तो उस समय कहीं ऐसा डूब जाए। यहां पर हर चीज को बड़े ध्यान से देखा गया है। जब लोग स्नान कर रहे हैं गंगा के अंदर, वहां पर भी जो पुलिस मैन और वुमेन हैं वो सिविल क्लॉथ में हैं, वो भी यकीन कर रहे हैं स्टैम्पेड होने से बचाने के लिए सीसीटीवी है। अच्छा, दूसरा एक बड़ा अच्छा तरीका क्या हुआ है, अगर कोई अपना बच्चा या बूढ़ा कहीं
एक प्रकार से वो रह जाता कहीं, उसका इतना अच्छा सिस्टम है, इमीडिएटली इसको ट्रैक किया जाता है सीसीटीवी से और अनाउंसमेंट करके। मुझे लगता है इतना वेल कोऑर्डिनेटेड आज तक वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा, जितने लोग एट अ टाइम इस जगह पे आएंगे, 40 करोड़ के करीब। 40 करोड़ तो पूरे यूरोप की पॉपुलेशन नहीं होगी जितने लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये मुझे लगता है काबिले तारीफ है। ये मुझे एक चीज बतानी पड़ेगी योगी गवर्नमेंट की, ये देखो इनका भी आपको एक प्रकार से शाबाशी देनी पड़ेगी जो यूपी गवर्नमेंट की और योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। जिस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करके ये इतना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि जिसने भी वहां से बात की है उसने प्रेज किया है। और दूसरा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अभी हमें तो लग रहा है कि ये अभी हो रहा है, इसके अंदर 2 साल से पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो कोऑर्डिनेशन जो स्टेट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, एनआईए का जो कोऑर्डिनेशन है, उसको भी बहुत ध्यान से देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है ओवरऑल पलक इसको देख के बहुत ही शुक्र भी पैदा होता है और एक हम प्राउड भी फील करते हैं बीइंग ए इंडियन कि इतना अच्छा मेगा इवेंट बड़े अच्छे ढंग से मेजर जनरल वीके दत्ता जी, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इस पर एक्सप्लोर करिए। सर इंटेलिजेंस का जिक्र कर रहे थे कि ये मेहनत अभी की नहीं है, तकरीबन 2-2.5 साल से इस पर मेहनत हो रही थी, अलग अलग एजेंसियां लगी हुई थी। आई वाज रीडिंग सर, मैं पढ़ रही थी और हम खबर भी लोगों को बता रहे थे, दर्शकों को बता रहे थे कि इनविजिबल सिक्योरिटी भी इस कुंभ मेले के अंदर है।